नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों, एडुटेरिया ने यानी प्रवीण कुमार सर ने इन्होंने वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें अभी इन्होंने फर्स्ट जो है एक तरीके से इंस्टॉलमेंट आप बोल सकते हो, 1 मई से लेकर 7 मई तक यानी मई के फर्स्ट वीक का इन्होंने करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया है। कोई भी भ्रम में आप लोग ना रहें, ये किसी बुक से नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी अपना करंट अफेयर्स का बुक नहीं लॉन्च किया है, तो ये बुक नहीं है, ये प्योरली पीडीएफ फॉर्म में है, कोई भी बुक नहीं है। तो हमारे पास जैसे ही पीडीएफ्स आएंगे हम उसका वीडियो बनाएंगे आपके लिए, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस पीडीएफ में टोटल 25 क्वेश्चन सम्मिलित हैं। आप सब कमेंट करके डेफिनेटली बताएं कि आप लोगों ने कितना इसमें सही किया, अपना स्कोर जरूर कमेंट करके हमें बताएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021, इसका थीम क्या था? देखिए, इसका जो थीम की अगर हम बात करें ना, तो इसका थीम था इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का जो उद्देश्य है प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। और यूनेस्को द्वारा जो है 1997 से देखिए हर साल 3 मई को जो है ये विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस बार लोगों के भले के लिए इसका जो थीम था वो इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड रखा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? देखिए, इस विमान के बिक्री को जो मंजूरी दी है वो दिया है अमेरिका ने, ठीक है। ये है P-81 पेट्रोल विमान जो है, इसी को बिक्री को मंजूरी दे दी है अमेरिका ने। देखिए, अमेरिका ने भारत को 6 P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है, ठीक है। और P-81 लंबी दूरी का मल्टी मिशन समुद्री गश्ती विमान है, जिसका निर्माण बोइंग कंपनी है, ठीक है, इसी ने करा है, राइट। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? तो ये जो देश बन गया है, देखिए ये देश अभी बन गया है ब्रिटेन, ठीक है। दुनिया की स्वचालित कारों यानी ऑटोमेटिक कार्स की यहाँ बात हो रही है, सड़कों पर चलाने के कानून की अनुमति देने वाला जो देश बन गया वो ब्रिटेन बन गया है। इसकी अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर होगी और ब्रिटेन में 2035 तक 40% नई कारें सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी वाली ही बिकेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा करी है? तो जिस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है वो है तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है। ये हमारा सही हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा करी है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसी को जीआई टैग, इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है, जिसके जो किसी भी प्रांत को उसकी विशिष्टता के आधार पर उसके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद के ऊपर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लैप स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है? देखिए, ये जो स्टार्ट किया गया है ना, ये स्टार्ट किया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लैप का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, क्लीन आंध्र प्रदेश, यही है क्लैप का फुल फॉर्म। स्वच्छता अभियान के तहत इसको जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। गांवों को साफ रखने के लिए 100 दिनों का ये स्वच्छता अभियान है, ठीक है। और ये राज्य में बेहतर सीवेज यानी कि नालों वालों का जो पूरा जो निकासी का जो प्रबंध है, इसके जल उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में योजना के तहत इसको इंट्रोड्यूस करा गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट को इंस्टॉल किया है? तो ये जो इंस्टॉल किया है, देखिए ये इंस्टॉल किया है सिक्किम गवर्नमेंट ने। सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय सेना ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट स्टार्ट किया है। और ये प्लांट जो है वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करते हैं और इसे जो है 1600 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस प्लांट की क्षमता 56 केवीए है, ठीक है। देखिए यही है वो प्लांट, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट करा है? ठीक है, पत्रकारों के लिए स्टार्ट करा गया है, ध्यान रखें। तो ये स्टार्ट किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। डी हमारा सही हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ये स्टार्ट करा है, ठीक है। कोविड-19 में है क्या? देखिए, कार्यरत पत्रकार जो कोविड-19 के इनको जो है ना, इन्होंने योद्धा घोषित किया इसमें। और यह घोषणा गोप बंधु समधिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत करा गया है। यह योजना राज्य के सभी कार्यरत पत्रकारों को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो है कवर ये प्रदान करेगा और इसका लाभ राज्य में 6500 से अधिक पत्रकारों को मिलेगा, ठीक है। यानी कि बात हो रही है उड़ीसा गवर्नमेंट की। 8 देखते हैं। हाल ही में किसे आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना है?
तो आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में बने हैं वो बने हैं टी रविशंकर। ये हैं इनकी तस्वीर, आप देख सकते हैं टी रविशंकर जी, ठीक है। और इनका जो है नए डिप्टी गवर्नर के तौर पर इनका कार्यभार जो है इन्होंने संभाला है, उनका कार्यकाल 3 साल का होगा, ध्यान रखें। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टी रविशंकर। 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन यहाँ सुमेलित नहीं है। यहाँ ऑप्शंस आप देख लें, इसमें जो सुमेलित अगर नहीं है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ सुमेलित नहीं है सर्बानंद सोनोवाल मेघालय के मुख्यमंत्री, ये गड़बड़ है। नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के अध्यक्ष कोनार्ड सांगमा, ये मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री हैं, ये हैं कोनार्ड सांगमा, इनकी पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक गड़बड़ है। चलिए 10 देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है, ध्यान रखें, ये नियुक्त किया गया प्रफुल्ल चंद्र पंत को। सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई तथा इसका मुख्यालय जो है ये न्यू दिल्ली में है, राइट। तो सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित यहाँ पे करना है, ठीक है। तो रोहित सरदाना, जगमोहन मल्होत्रा, पंडित देवव्रत चौधरी और चंद्रो तोमर, मतलब ये लोग किस एरिया संबंधित थे, इसको यहाँ सुमेलित करना है। तो यहाँ जो देखिए, अगर हम बात करें, देखिए रोहित सरदाना ये पत्रकार थे, ठीक है। जगमोहन मल्होत्रा ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे और पंडित देवव्रत चौधरी की बात करें तो ये सितार वादक थे और चंद्रो तोमर की बात करें तो ये शूटिंग से रिलेटेड थे। तो ये इन सभी का जो है कोरोना में अभी कोविड के वजह से इन सभी का डेथ हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाल ही में आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक ऋण से दूसरे ऋण में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देश का पालन ना करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो ये जो जुर्माना लगाया गया आरबीआई के द्वारा वो लगाया गया है आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने मास्टर सर्कुलर में दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का इन पे पेनल्टी लगाया है। 13 देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो अरोका ब्रिज जो है ये है, ध्यान रखें, पुर्तगाल में। सी हमारा सही हो जाएगा, यही है अरोका ब्रिज, यहाँ पे आप इसकी देख सकते हैं लंबाई वगैरह, ठीक है। तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका जो है ये पुर्तगाल में खोला गया है। 516 मीटर ये लंबा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 516 मीटर ये लंबा है और यह पुल जो है पाइवा नदी से 175 मीटर ऊपर लटका हुआ है, ठीक है। 14 देखते हैं, हाल ही में गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये जो देश बना है, ध्यान रखें, ये देश बना है हमारा रशिया। बी हमारा सही हो जाएगा। तो भारत ने रशिया के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र विकसित करने को लेकर सहमति व्यक्त करी है और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस चौथा एवं पहला गैर क्वाड देश बन गया है, ठीक है। तो बी हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखें, यहाँ बात हो रही है गैर क्वाड देश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 में भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका जो आयोजन की बात करें, इसका आयोजन करा गया है, देखिए ये ब्रिटेन में किया गया है। डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर लंदन यूके में पहली बार भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता जो है आयोजित की गई है और G7 के सदस्य कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये सब जो है, ठीक है। तो यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान को स्टार्ट किया गया है। तो भारतीय वायुसेना द्वारा जो अभियान स्टार्ट किया गया है उसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इंडियन नेवी ने मेडिकल सप्लाई को तेज करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को लॉन्च किया है और नौसेना ने इस ऑपरेशन में 7 युद्धपोत तैनात करा है जो विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरी मेडिकल सप्लाई जो है भारत लेकर वापस लौट रहे हैं। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर है मेफल वॉर 400, ये क्या है। देखिए मेफल वॉर 400 की बात करें तो ये जो है, देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। डी सही हो जाएगा, यही है मेफल वॉर 400। इसके पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। इसे IBM के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन यानी प्रोमेयर द्वारा बनाया गया है और यह जल
जलीय स्तनधारियों पर नज़र रखने, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्री प्रदूषण का ध्यान रखने के लिए इसको स्पेशली बनाया गया है। ठीक है, तो मफलर 400 ये समुद्री जहाज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जहाज है। चलिए 18 देखते हैं। यूनेस्को गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है मारिया रेसा को। ठीक है, यही है मारिया रेसा, इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। मारिया रेसा को यूनेस्को गुइलेमो कैनो जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और ये जो है देखिए, ये पुरस्कार विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा या संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए 19 देखते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो ये जो चुना गया है, देखिए ये चुना गया पीवी सिंधु को। ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पीवी सिंधु और यहाँ जो है देखिए, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने विश्व चैंपियन और ओलंपिक रजत विजेता पीवी सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में इनको नामित करा गया है। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। 20 नंबर देखते हैं। भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण करा है? तो ये अनावरण जो किया गया है, ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन, यानी कि वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इनके बीच में हुए शिखर सम्मेलन दोनों देशों के संबंध को व्यापक रणनीतिक साझेदारी की ओर ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 को मंजूरी दी गई है। और इस मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 1 अरब पौंड मूल्य के ब्रिटेन भारत व्यापार का निवेश की घोषणा इन्होंने करी है। 21 नंबर देखते हैं। हाल ही में किसे सीमा सड़क संगठन यानी BRO की पहली महिला कमांडर ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला कमांडर जो है, ये देखिए वैशाली S हवासे हैं। इनकी यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, ठीक है, इन्होंने वैशाली S हवासे को सड़क निर्माण कंपनी RCC की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर यानी CEO के रूप में, ठीक है, भारत और चीन सीमा के साथ आगे क्वांटम प्रदान करने की जिम्मेदारी इनको दी गई है। ठीक है, तो वैशाली S हवासे ध्यान रखें, ये पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर है, यानी कि CEO की बात हो रही है। ठीक है, वैशाली S हवासे, नाम ध्यान रखें आप लोग। मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा करी है? तो ये जो करा है देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो ने। ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का यहाँ मैप है। ठीक है, 3 मई 2021 को कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य ने इबोला वायरस के रोग के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दी है। इबोला वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1976 में इबोला नदी, अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास ये नदी है, यहीं पे हुई थी। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं। मार्क्स 1407 407 ये क्या है? देखिए ये जो है ना, ध्यान रखिए, ये एक सोयाबीन की नई किस्म है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये है मार्क्स 1407। ठीक है, ध्यान रखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की उच्च उपज और कीट प्रतिरोधी किस्म को विकसित किया है, जिसे मार्क्स 1407 कहा जाता है। और मार्क्स 1407 सोयाबीन किस्म को 2022 तक खरीफ मौसम में किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। 24 देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देश ने किस देश में संयुक्त सेना अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? तो इसका जो शुभारंभ किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है अल्बानिया के द्वारा। डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में संयुक्त सेना अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का इन्होंने स्टार्ट करा है। चलिए आज की हमारा आखिरी क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। लुईस हैमिल्टन का संबंध किस खेल से है? देखिए इनका जो संबंध है ना, ये ध्यान रखिए, ये है फॉर्मूला 1 रेसिंग से। सी हमारा सही हो जाएगा। लुईस हैमिल्टन देखिए पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत इन्होंने दर्ज करी है। और लुईस हैमिल्टन फार्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं। कहाँ के हैं? तो ये हैं ब्रिटेन के। ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो इंग्लैंड के। ठीक है ना, ध्यान रखें इस बात का। जो वर्तमान में मैकलेरन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं और फार्मूला 1 के आज तक के सबसे युवा विश्व चैंपियन भी ये हैं। कौन? तो लुईस हैमिल्टन।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जो ये वीडियो है 25 क्वेश्चंस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो कैसा लगा, आपने 25 क्वेश्चन में कितने सही करे कमेंट करके डेफिनेटली बताएं और अपने राय और सजेशन हमें डेफिनेटली दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।